हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 6 का आज ये वीडियो में समझेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका देखिए न्यू एनसीईआरटी बुक का ये जो स्टैटिस्टिक की है जो चैप्टर, ये स्टैटिस्टिक चैप्टर जो है आप ये देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक है और ये आपका 13 नंबर चैप्टर है जो कि स्टैटिस्टिक्स, और इसका क्वेश्चन नंबर अभी 6 समझेंगे। आप बुक्स में भी देख सकते हो, आपका खुद का बुक का। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो shows the daily expenditure of food of 25 household in a locality। एक लोकेलिटी में 25 हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर का लिस्ट दिया हुआ है, डाटा। ये आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ है। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज आपका 100 से 150 रुपीज। कितना नंबर ऑफ हाउस होल्ड ना 4। 150 टू 200 आपका 5। 200 से 250 12। 250 टू 300 2। 300 से 350 आपका 2। ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड। बच्चों ये बोलो ये क्या है ना, ये ग्रुप्ड डाटा है। और ये पहले आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में, ये ग्रुप डाटा जो है ये कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्टिन्यूस है। ये एक क्लास है, ये क्लास ये देखो, ये इसका अपर लिमिट क्या है 150 और ये क्लास का लोअर लिमिट क्या है 150। ये दोनों के बीच में कोई गैप है? गैप नहीं है। इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस क्लास है। पहले ये चीज ध्यान देने का। और ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब FI है। और नेक्स्ट उसके नीचे क्या लिखा है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुइटेबल मेथड। आपको जो मेथड सुइटेबल है वो मेथड में आप इसका मीन निकालिए। मीन मीन्स एवरेज, आपको पता है। चलिए हम हर एक बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेरा जो है चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज आपका हर क्वेश्चन के लिए सिंगल वीडियो है। आपको कोई भी एक्सरसाइज में कोई भी नंबर डिफिकल्टी लगता है, आप मेरा चैनल को विजिट करके वो क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ओके बच्चों, अभी चलिए मैं आपके लिए नोट बना के रखा हूँ ताकि आपका टाइम सेविंग होगा और इजीली समझ जाओगे। ओके बच्चों, चलिए ये है मेरा नोट्स जो कि मैं 6 नंबर में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया यहीं पे डिटो मैंने एनसीईआरटी बुक से ही कॉपी किया हूँ। ओके, ये आपका डाटा दिया हुआ है। चलिए हम ये सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, पहले आपको देखना है कि हमको कौन सा मेथड में करना है। यहाँ पे देखिए 3 मेथड है, आपको बार बार बोल रहा हूँ। एक डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम मीन मेथड है और एक अपना स्टेप डिवीजन मेथड है। जहाँ पे हमको डाटा बड़ा लगेगा तो हम स्टेप डिवीजन मेथड या अज्यूम मीन मेथड में जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमको स्टेप डिवीजन मेथड तक जाना है। इसके लिए पहले स्टेप डिवीजन मेथड में आपको फॉर्मूला याद है, तीनों फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कशन करवाया था। वो जो फॉर्मूला में हमारा क्लास साइज चाहिए, पहले आपको यहाँ से क्लास साइज देख लीजिए। क्लास साइज मैंने पहले एस फाइंड आउट किया ये डाटा से, जो आपको गिवन डाटा दिया हुआ है। तो इसमें क्लास साइज एच जो है ये अपना 50 है। कैसे ना, आपका हमेशा याद करना ये कॉन्टिन्यूस क्लास रहेगा और अपर लिमिट से माइनस लिमिट पे आपको माइनस कर दीजिए तो ताकि आपको मिल जाएगा 150 माइनस 100 आपका 50। यहाँ पे देखिए 200 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 150। 200 माइनस 150 दैट इज 50। हर क्लास में आपका सेम क्लास साइज है, अलग अलग क्लास साइज नहीं। इसमें भी 50 साइज है, इसमें भी 50 है, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50। तो ये क्लास साइज एच हो गया 50। ओके, अभी जो टेबल हमको एक नया बनाना है जो कि हमको स्टेप डिवीजन मेथड में निकालने के लिए ये जो गिवन डाटा दिया हुआ है ग्रुप डाटा, उसमें हम करेंगे। देखिए सेम चीज मैं क्या लिख रहा हूँ, टेबल फॉर द गिवन डाटा इज, एक टेबल बनाना है। जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो रो वाइज है, हमको कॉलम वाइज बनाना है। देखिए आपका जो पहला 2 कॉलम रहेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला 2 कॉलम रहेगा ये 2 कॉलम आपका क्वेश्चन से ही उतारा जाएगा, कॉपी किया जाएगा। देखिए एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, कोई दिमाग लगाने का नहीं। आपको सिंपल क्वेश्चन ही आपको कॉपी करना है, क्वेश्चन से ही राइट डाउन करना है। ये 2 कॉलम हो गया। आपके जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड में आपको बोला था ये फ्रीक्वेंसी आपका
ये फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई आपको निकल गया। जैसा एफ आई निकल जाएगा उसका सॉमेशन आपका टोटल यहाँ के नीचे एक रो छोड़ने का, उसमें जो कि टोटल लिखने का, यहाँ पे टोटल का सॉमेशन एफ आई का जो सॉमेशन एफ आई मतलब जो एफ आई का टोटल वैल्यू, ये सारे एडिशन करके जो रिजल्ट है वो है, ये 25 है। ओके, अभी हमको पता है कि तीसरा कॉलम क्या करना है। आपको पता है कोई भी मेथड में आप करो, आपको तीसरा जो कॉलम बनेगा वो क्लास मार्क, ये आपका सिर्फ ग्रुप डाटा में ही रहेगा, ऑन ग्रुप डाटा में क्लास मार्क का जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं बताऊंगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लास मार्क जो है एक्स आई आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये एक्स आई क्लास मार्क निकालना जरूरी है जहां आपका ग्रुप डाटा में दिया होगा। तो यहाँ पे ग्रुप डाटा में दिया है तो इसके लिए उसको क्लास मार्क निकालना है। और क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है, आपको मैं बार बार बोला हूँ, मेरा पिछला क्वेश्चन देख सकते हो, वहां पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे ये जो क्लास है आपका पहला क्लास है क्या ना, 100 to 150। ओके बच्चों, इसमें ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसका मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसका मीन्स क्या है ना, आप खुद ऐड करिए, 150 प्लस 100 अपॉन 2, ये कितना हो गया, ये आपका 250 डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 10 हो गया, 2 5 जा 10, मतलब 125। एग्जैक्टली मैंने लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर क्लास मार्क क्या हुआ, पहला आंसर आया 125, एग्जैक्टली 150 और 200 के बीच में 175 और 200 से 250 225, 225 से 250 से 300, ये क्लास का कितना होगा ना 275 और ये क्लास का होगा 325। आप इजीली आप देख सकते हो, ये जब क्लास का सेम साइज रहेगा, यहाँ से आपको क्या 100 और 150 के बीच में 125 मिला, मतलब 25 प्लस होके मिल रहा है। आप एग्जैक्टली 25 प्लस करके भी आप यहाँ से निकाल सकते हो इजी तरीका से, या अदरवाइज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन 2 कर सकते हो। ओके, ये आपका मिल गया क्लास मार्क। ये देखिए क्लास मार्क बहुत लार्ज लग रहा है, हम डायरेक्ट मेथड में नहीं कर सकते, इसको आजुम मीन मेथड ही करना है। आजुम मीन मेथड में इसका एक आजुम मीन पकड़ेंगे, यहाँ पे कितना आइटम है 1 2 3 4 5, तो उसका जो मिड वैल्यू है इसको आप आजुम मीन पकड़ लीजिए, जहां मैंने रेड पेन में ए लिखा हूं, ये ए आप पकड़ लीजिए, जो कि आजुम मीन को हम ए पकड़ते हैं। तो ये 225 को ले लीजिए। नेक्स्ट हमको स्टेप डिवीजन के लिए हमको डी निकालना पड़ता है। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है नहीं, ये जिसका निकाला वो उसके सामने का जो डाटा, ये एक्स आई है। और एक्स आई जैसा मैं पहला का निकाला, कैसे एक्स आई यहाँ पे 125 है, 125 माइनस आपका ये हो जाएगा 225, इससे माइनस करोगे तो माइनस आपका 100 आ गया। आप ये यहाँ पे देखना का हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि आजुम मीन जहां पे है उससे ऊपर वाला माइनस साइन में निकलेगा और नीचे वाला आपका प्लस साइन में निकलेगा। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे कितना होगा सेकंड वैल्यू आपका आएगा कि यहाँ पे एक्स आई 175 हो गया, 175 माइनस ए मतलब 225, ये आपका हो जाएगा माइनस 50। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 100। ये समझ गए डी कैसे निकालना। अभी ये डी भी आपको थोड़ा लार्ज लग रहा है, तो इसके लिए हमको स्टेप डिवीजन मेथड में जाना पड़ेगा। तो स्टेप डिवीजन मेथड जैसे जाओगे ना, ऐसे आपको और छोटा हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना 100 था मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया। आपको छोटा हुआ कि नहीं, आपको इजी लगेगा करने के लिए, इसलिए हमको स्टेप डिवीजन मेथड में करना पड़ेगा। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए यूआई निकालना पड़ेगा। तो यूआई का फॉर्मूला क्या है ना, डी आई अपॉन एच। एच क्या है ना, आपको पहले बोला था क्लास साइज, ऊपर लिखा हूँ 50, इसके लिए मैं पहले निकाल के ही रखा हूँ। तो एच हो गया 50 और डी आई आपका ये D1 D2 D3 D4 D5। ओके, तो ये डी आई मतलब -100 अपॉन एच क्या 50 को क्या, तो ये हो जाएगा -2। अरे बच्चों यहाँ पे -100 अपॉन एच हो गया 50, ये आपका डी आई बाई एच है। डी आई पहला डी आई का वैल्यू क्या है -100, तो -100 50,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 5 2 10, मतलब ये आपका -2 हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए। देखिए बच्चों, आपको डिफिकल्टी लग रहा है या कहीं पे आपको समझने में तकलीफ हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं आपको और आसान तरीका से समझा दूंगा। लेकिन पूरा मैं हर चीज एक एक चीज को मैंने आसान तरीके से समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ताकि बहुत बोरिंग हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप ui निकाल दिए, तो ui का वैल्यू हम मिल गया। उसके बाद आपको लास्ट टाइम पता है सबको, तो fi ui निकालना है, तो मतलब आपका फ्रीक्वेंसी के साथ ui के वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना है लास्ट में। तो 4 इंटू -2 -8। ओके बच्चों, ये आपका 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। समझ गए। तो यहाँ पे आपको जो है समेशन fi ui आपको निकालना है लास्ट में। यहाँ पे कितना निकला है ना, -7। ओके, इसको सारे को ऐड करोगे तो मतलब सम करोगे तो आपको -7 मिलेगा। ये समेशन fi ui निकला। क्योंकि ये निकाला है हमारा फॉर्मूला के हिसाब से, हमको ये चाहिए। अभी आगे चलिए देखते हैं कैसे मैं किया हूँ नोट। आप यहाँ पे देखिए, हम टेबल के अंदर क्या मिला हमको, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्टेन क्या क्या मिला हमको ना, समेशन fi आपको 25 मिल गया, और समेशन fi ui आपको 7 मिल गया, और a यहाँ से 225 मिला। और यहाँ पे टेबल से हम क्लास मार्क नहीं निकाला, मैं इसे लिख दिया कि हमको एक ही साथ फॉर्मूला के लिए मैं जस्ट यहाँ पे लिख दिया। तो क्लास साइज में चूंकि ऊपर लिखा हूँ, ये आपका क्लास साइज 50 है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमको चारों डाटा मिल गया और हमको फॉर्मूला डालना है। मीन x बार इक्वल, ये आप स्टेप डिवीजन तक गए हैं, इसलिए स्टेप डिवीजन का ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। आप सपोज ui नहीं करते, यहाँ पे ui नहीं निकालते, तो आपको फिर आजुम मीन मेथड का फॉर्मूला डालना चाहिए था। यहाँ पे हमको स्टेप डिवीजन का मेथड का फॉर्मूला डालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, बोलो बोलो। ओके ओके, ठीक है, उनका क्या फॉर्मूला है, a प्लस समेशन fi ui बाय अपॉन समेशन fi इंटू h। ये फॉर्मूला हो गया। हमको a का वैल्यू पता है, समेशन fi ui का वैल्यू पता है, और समेशन fi का पता है, और ah भी पता है। सारे जगह में आपको सारे वैल्यू डाल दीजिए। आपका a हो गया 225 प्लस आप समेशन fi आपको यहाँ पे मिला है -7, और समेशन fi यहाँ पे मिला है 25 इंटू h आपको 50। सारे लिखा हुआ है वैल्यू, यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। 225 प्लस ये आपका 25 है, 5 में 5 यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 7 इंटू -7 इंटू 2 -14। यहाँ पे जो ब्रैकेट आप निकालोगे माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मीन्स 225 माइनस 14 आपका 211 हो गया। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया, यहाँ पे आंसर हमारा निकल गया। अभी मैं आपको बताया था कि लास्ट सेंटेंस आपको कैसे लिखना है। आप लास्ट सेंटेंस में ध्यान देने का, क्वेश्चन में जो लिखा है उसका लास्ट जहां यहाँ पे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। यहाँ पे लिखने का देयरफॉर, लास्ट देयरफॉर कम्मा द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इज 211 रुपीज में वही चीज लिखा हूँ। सेम मैंने वही सेम लास्ट क्वेश्चन को ही, लास्ट सेंटेंस को ही कॉपी किया हूँ। देयरफॉर द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 211 रुपीज, क्योंकि हमारा रुपीज में है, यहाँ पे यूनिट रुपीज आपको लिखना है। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। एक जरूरी बात है, आप मेरा चैनल में नया हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके बच्चों, बाय, जय हिंद।